नाम की एक स्क्विरल से, जो कि आइसेट स्टार्ट होने से पहले ही अपने खाने को छुपाना चाहती थी। यहाँ पर जमीन पूरी सख्त बर्फ से भरी हुई थी, पर फिर भी वो कोशिश करती है कि खाने को जमीन में किसी तरीके से छुपा ले। यहाँ पर जमीन में बहुत बड़ी दरार आ जाती है और दूर दूर तक की माउंटेन्स पे बड़ी बर्फ गिरने लग जाती है। इस सब से घबराकर स्कैट वहां से भाग जाती है और भागते भागते एक खुले मैदान में आती है, जहां पर वो देखती है कि बहुत सारे मैमल्स माइग्रेट कर रही हैं। इसी तरीके से एक मैमल के पाँव के साथ चिपक कर स्कैट भी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक स्लॉथ को, जिसका नाम सिड है। उसकी फैमिली उसको छोड़कर माइग्रेट कर गई थी। यहाँ पर सिड उदास होता है और सोचता है कि ठीक है, मैं खुद ही माइग्रेट कर लूंगा। चलते चलते सिड दो राइनो ब्रदर्स के पास पहुंचता है, जो कि अपना आखिरी सैलेड एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो माइग्रेट करने वाले थे। यहाँ पर आकर सिड उनका सैलेड खराब कर देता है और आखिरी बचा फ्लावर भी खुद ही खा लेता है। अब इस हरकत से दोनों राइनो ब्रदर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सिड को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सिड अपनी जान बचाकर भागता है और ऐसे ही वो एक मैमल, जिसका नाम मैनी है, उसके पास पहुंच जाता है। मैनी जब देखता है कि सिड की जान खतरे में है, तो वो उन दोनों राइनो ब्रदर्स को भगा देता है। अब सिड को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो सेफली माइग्रेट करना चाहता है तो उसे मैनी का साथ चाहिए होगा, जिसकी वजह से वो मैनी से कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। मैनी तो उसे कोई भी लिफ्ट नहीं कराता और सिड थोड़ा उदास हो जाता है। वो वापस मुड़ता है तो देखता है कि दोनों राइनो ब्रदर्स उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो डर के मैनी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ इंसानों को, जहां पर एक फैमिली अपने छोटे बेबी रोशान के साथ एंजॉय कर रही थी। दूर से दो टाइगर्स इन पे नजर रखे हुए थे। उनमें से एक था लीडर सोटो और उसके साथ उसका दोस्त डिएगो। यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों ने सोटो के क्लैन के बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से सोटो अब बदला लेना चाहता था और उसका यही प्लान था कि वो रोशान को जिंदा खाकर इनसे बदला लेगा। लीडर सोटो ये डिसाइड करता है कि सुबह के टाइम वो बाकी सारे टाइगर्स के साथ इन पर हमला कर देगा और वो डिएगो से कहता है कि इतनी देर में तुम जाकर रोशान को उठा लेना और उससे मेरे पास ले आना। दूसरी तरफ सिड अभी भी कोशिश कर रहा था कि मैनी को किसी भी तरीके से इम्प्रेस कर सके। वो अपनी साइज की एक स्टिक लेकर आता है और मैनी से कहता है कि मुझे आग भी जलानी आती है। थोड़ी देर में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद सिड बहुत कोशिश करने के बाद भी आग नहीं जला पाता और नाकाम और उदास होकर मैनी के पास जाता है और उसकी दुम के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ हम स्क्रेट को भी देखते हैं, जो कि एक दरख्त में अपना खाना छुपाने की कोशिशों में थी। यहाँ पर उसमें बिजली गिरती है। अब सुबह हो जाती है और सोटो बाग की सारे टाइगर्स के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और डिएगो छुप कर रोशान के टेंट में जाता है ताकि रोशान को लाकर सोटो को दे सके। पर इससे पहले कि डिएगो रोशान को लेता, वहां पर उसकी मॉम आकर रोशान को लेकर वहां से भाग जाती है। डिएगो भी उनके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर एक क्लिफ के एंड पर पहुंचकर वो सोचती है कि अब क्या करे। डिएगो उसके पास था। इसके बाद रोशान को लेकर उसकी मॉम नीचे नदी में छलांग मार देती है। डिएगो वापस आके सोटो को बताता है कि कैसे बच्चा नीचे नदी में गिर चुका है। डिएगो की ये बात सुनकर सोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो डिएगो से कहता है कि अगर तुम बच्चे को मेरे पास वापस ढूंढ के ना लाए तो उस बच्चे की जगह मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो एक लोकेशन देता है जहाँ पे डिएगो को उस बच्चे को लेकर पहुंचना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशान के फादर को एक गिरा हुआ लॉकेट मिलता है और वो उस लॉकेट को लेकर अपने बीवी बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनी और सिड को, जहाँ पर सिड की नॉन स्टॉप बातों से मैनी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उनकी नजर पड़ती है रोशान और उसकी मॉम पे। अब मैनी को देखने के बाद रोशान की मॉम किनारे पे रोशान को लेकर आती है और मैनी अपनी ट्रंक से उसे ऊपर कर लेता है। अब इस बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर रोशान की मॉम पानी में बह चुकी थी। अब ऐसे तो मैनी भी वापस मुड़ने लगता है, जिसके बाद सिड उसे कहता है कि इस बच्चे को तुमने बचाया है, इसलिए हमें मिलकर इसको इसके विलेज तक पहुंचाना होगा। अब मैनी तो इस बात से साफ इनकार कर देता है और जाने लगता है। सिड कहता है कि ठीक है, तुम ना आओ, मैं इसको अकेले ही ले जाऊंगा। जिसके बाद वो रुशान को पकड़कर पहाड़ पे चढ़ने लगता है, पर यहाँ पर उसके हाथ से रुशान गिरता है और इससे पहले कि वहां पर डिएगो पहुंचकर उसे पकड़ता, यहाँ पर मैनी उसे पकड़ लेता है।
डिएगो को समझ आ जाती है कि वो मैनी से मुकाबला नहीं कर सकेगा क्योंकि मैनी बहुत ही बड़ा था और बहुत ही पावरफुल लग रहा था। अब इसके बाद मैनी को वो कहता है कि मैं इसको विलेज तक पहुंचा दूंगा, बट मैनी और सिड को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। जिसके बाद मैनी सिड से कहता है कि ठीक है, इसको हम इसके विलेज तक पहुंचा देंगे, पर एक शर्त पर कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। इसके बाद मैनी और सिड पहुंचते हैं इंसानों के विलेज तक, पर वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि इंसान तो यहाँ से चले गए हैं। डिएगो यहाँ पर पहुंचकर उनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि इंसान कहाँ गए हैं और इसीलिए मैं इसको वहां तक पहुंचा दूंगा। मैनी उसकी बात पे फिर से यकीन नहीं करता और कहता है कि सबको ही पता है कि ग्लेशियर के पीछे इंसान रहते हैं और हम इसे वहां पर ले जाएंगे खुद ही। डिएगो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है आइस एज की वजह से वो ग्लेशियर बंद हो जाएगा, पर मुझे एक शॉर्टकट के बारे में पता है जहाँ पर हम जल्द ही उसे अपने घर तक पहुँचा देंगे। अब मैनी और सिड इस बात पे उस पर यकीन कर लेते हैं और उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद रोशान रोने लगता है। इनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। मैनी सिड से कहता है कि इसका डायपर चेंज करो, पर डायपर चेंज करने के बाद भी रोशान चुप नहीं करता। जिसके बाद इन्हें समझ आ जाती है कि इसको भूख लगी है। खाना ढूंढने के चक्रों में इनकी नजर पड़ती है एक वाटरमेलन पे, जिसको जब मैनी लेने के लिए जाता है तो वहां पर एक डोडो आकर उसे पकड़कर ले जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे डोडोज हैं और वो आइस एज के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। एक जगह पर 3 वाटरमेलन्स पड़े थे। यहाँ पर मैनी इनसे कहता है कि एक वाटरमेलन दे दो क्योंकि बेबी को भूख लगी है, पर वहां पर डोडो का लीडर इनकार कर देता है। एक वाटरमेलन रोल होते हुए रुशान के पास खुद पहुंच जाता है, जिसके बाद डूडूस का लीडर उसे वापस छीनता है, पर छीना झपटी में वो वाटरमेलन क्लिफ से नीचे गिर जाता है। अब पीछे बचे थे 2 वाटरमेलन्स, जिनमें से एक सिड छुपाने की कोशिश करता है, पर वहां पर कुछ डूडूस आकर उसे वो छीनते हैं और छीना झपटी में वो वाटरमेलन डूडूस के साथ ही एक वार्म वाटर होल में गिर जाता है। अब बचा था लास्ट वाटरमेलन, जिसको सिड बहुत मुश्किलों से छीनता है और जमीन पर गिराकर तोड़ देता है। इसके बाद टूटे हुए वाटरमेलन को रोशान बहुत मजे से एंजॉय करता है और बाकी के बच्चे दो दोस्त इसी धूप में क्लिफ से छलांग मार देते हैं। रात होती है और ये सारे लोग एक जगह पर रेस्ट करने लगते हैं। रात को डियो कोशिश करता है कि रुशान को चुरा ले, पर उसे आवाज आती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक बेबी टाइगर उसके पास आया है सोटो का मैसेज लेकर। डिएगो उसे बताता है कि वो बेबी को लेकर आ रहा है और इसके साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा मैमल भी लेकर आएगा। साथ ही जब उनकी नजर मैनी पे पड़ती है तो वो डिएगो पे यकीन कर लेते हैं और ये मैसेज सोटो तक पहुंचाने के लिए वहां से चले जाते हैं। सुबह होती है और मैनी जब उठता है तो देखता है कि बेबी उसके पास नहीं है, जिसके बाद वो फौरन डिएगो से पूछता है कि बेबी कहाँ है। डिएगो को तो खुद नहीं पता था कि बेबी कहाँ गया है और हम देखते हैं कि सिड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रुशान को मड बाथ दे रहा है। इसके बाद मैनी आता है और रुशान को उससे ले लेता है। यहाँ पर वो अपनी ट्रंक पे रुशान को खिलाता है और बहुत ही इंजॉय करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मैनी को बेबी से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। इसके बाद ये लोग सफर तय करते हैं ग्लेशियर तक, जहाँ पर रास्ते में डिएगो को अपने कुछ फ्रेंड्स के पाँव के निशान मिलते हैं। वो उनके निशानों को मिटाकर अपने पाँव के निशान बनाता है। साथ ही हम फिर से देखते हैं स्क्रेच स्क्विरल को, जो कि मैनी को इशारों में बता रही थी कि उसने यहाँ पर कुछ टाइगर्स को देखा है, पर मैनी उसके इशारों को नहीं समझ पाता और डिएगो यहाँ पर स्क्रेच को भगा देता है। तूफान में भी ये लोग बहुत मुश्किल से सफर करते हैं और फाइनली ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही आगे जाने के बाद डिएगो को रोशान के कुछ लोग नजर आते हैं, जहां पर डिएगो घबरा कर इनको कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट का पता है, पर मैनी और सिड उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जिसके बाद डिएगो थोड़ा सा चिल्लाता है और ऊपर से ग्लेशियर्स की बनी बर्फ नीचे गिरने लगती है और ना चाहते हुए भी इनको डिएगो के बताए हुए शॉर्टकट पे चलना पड़ता है। इस शॉर्टकट में सिड थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर वो बर्फ में देखता है कि कितने मैमल्स मर चुके हैं। वहाँ पर उसे अपनी भी कुछ स्लॉथ फैमिलीज नजर आती हैं। इसके बाद वो फिर से मैनी और डिएगो से मिलता है, जिसके बाद वो टनल में से होते हुए एक केव में पहुंचते हैं। उस केव में मैनी को बहुत ज्यादा ड्राइंग्स नजर आती हैं, जहाँ पर फैमिलीज बनी हुई थी। मैनी जैसे बहुत से मैमथ भी थे। यहाँ पर हमें मैनी की स्टोरी पता चलती है कि कैसे उसका भी एक घर था, उसकी भी फैमिली थी, जहाँ पर लोगों ने आकर अपनी आसानी के लिए उनको मारना शुरू कर दिया। मैनी खुद तो वहां से बच गया था, बट वो अपनी बीवी और बच्चे को नहीं बचा सका था। अब ये सोचकर मैनी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रोशान मैनी के पास आता है और एक पेंटिंग को टच करता है, जिसके बाद वो मैनी के ट्रंक पर आकर हग करता है।
मैनी इस तरह से उससे और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुशान के फादर को, जो कि अपने साथियों के साथ अब भी रुशान को ढूंढ रहा था। उसके साथ ही रुशान के फादर को कहते हैं कि रुशान का मिलना अब बहुत मुश्किल है, इसलिए वो हार मानकर वापस जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ ये तीनों तो अपना सफर तय कर रहे थे। सिड को अपने पाँव के नीचे कुछ गर्म महसूस होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट होने लगे हैं और हर तरफ से लावा आ रहा है। बर्फ बीच में से टूटने लगती है। यहाँ पर मैनी सिड को अपनी ट्रंक से दूर फेंक देता है ताकि वो सेफ हो जाए। इसके बाद वो रुशान को उठाकर जंप करता है और देखता है कि डियोगो पीछे रह गया। जब वो एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पर जंप करने लगता है तो मुश्किल से डिएगो नीचे लटक जाता है। मैनी यहाँ पर रुशान को सिड को पकड़ा कर पीछे जाता है डिएगो को हेल्प करने के लिए। वो डिएगो को तो ऊपर खींच लेता है, बट एंड टाइम पर क्लिफ टूट जाती है और मैनी नीचे गिर जाता है। सिड और डिएगो को तो लगता है कि मैनी शायद मर गया, पर यहाँ पर स्टीम प्रेशर की वजह से मैनी दोबारा से उनके पास पहुंच जाता है। इसके बाद डिएगो मैनी को थैंक यू बोलता है और हमें फील होता है कि शायद डिएगो को भी ये लोग पसंद आ गए हैं। इसके बाद ये लोग रात गुजारने के लिए एक केव में रुकते हैं, जहाँ पर रुशान अपने पहली बेबी स्टेप्स लेता है। ये सब कुछ देखकर बाकी सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर सिड चलते हुए रुशान को अपनी तरफ आने को इशारा करता है, पर रुशान सिड के पास जाने की बजाय डिएगो के पास पहुंच जाता है और हमें फिर से फील होता है कि डिएगो भी कुछ अटैच हो गया है रुशान से। अब अगली सुबह ये लोग फिर से सफर तय करने लगते हैं, जहाँ पर ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे डिएगो का इंतजार कर रहे थे सोटो और उसके लोग। यहाँ पर डिएगो भी अपने लोगों को देख लेता है और उसको फौरन रियलाइज होता है कि मैनी, सिड और रुशान की जान खतरे में है। उसको फौरन रियलाइज होता है कि इनको बचाना होगा, जिसके बाद वो मैनी और सिड को सारी की सारी सच्चाई बता देता है। मैनी यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है और यहाँ पर डिएगो को मारने लगता है, पर डिएगो उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को फंसाया है, मैं ही तुम लोगों को बाहर भी निकाल लूंगा। डिएगो अपने टाइगर्स के पास जाता है और कहता है कि जल्दी हमारा बदला पूरा होने वाला है। जहाँ पर टाइगर्स को थोड़ी ही दूर सिड और बेबी नजर आता है। ये सब टाइगर्स सिड के पीछे भागते हैं, पर यहाँ पर सिड के पास की थी और वो जल्द ही इनसे पीछे भाग जाता है। यहाँ पर उसके हाथ से बेबी गिर जाता है। जब टाइगर्स उस बेबी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बेबी नहीं बल्कि एक स्नोमैन है। इतने में मैनी भी आकर उन सारे टाइगर्स पर हमला कर देता है और सोटो डिएगो से कहता है कि मैनी पर अटैक करो। डिएगो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और यहाँ पर सोटो को रियलाइज होता है कि डिएगो तो मैनी के साथ है। वो यहाँ पर खुद ही मैनी पर अटैक करता है, पर यहाँ पर डिएगो सोटो के सामने आकर खुद जख्मी हो जाता है और मैनी को बचा लेता है। मैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोटो पर अटैक करके उसे बहुत ही जोर से दूर गिराता है, जहाँ पर ऊपर लगी हुई कुछ आइस क्रिस्टल सोटो के ऊपर गिरती हैं और सोटो मारा जाता है। बाकी सारे टाइगर जब देखते हैं कि उनका लीडर मारा गया है तो वो वहां से मैनी से डरकर भाग जाते हैं। मैनी और सिड यहाँ पर जख्मी डिएगो को कहते हैं कि हमारे साथ चलो, पर डिएगो उन्हें कहता है कि तुम लोग इसको अपने घर तक पहुंचा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रुशान के फादर उसका पड़ा हुआ लॉकेट एक जगह पर छोड़कर जाने वाले होते हैं कि वहीं तब उन्हें मैनी आता हुआ नजर आता है। यहाँ पर उनको लगता है कि शायद मैनी उन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से वो अपना स्पीयर निकालकर मैनी पर अटैक करने लगते हैं और पीछे से बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और अपने सारे स्पीयर्स निकालते हैं मैनी पर अटैक करने के लिए। पर मैनी अपनी ट्रंक ऊपर करता है और पीछे से रुशान को बाहर निकालता है। रुशान को जिंदा देखकर तो उसके फादर को यकीन ही नहीं आता कि रुशान अब भी जिंदा है और कैसे मैनी उसको उन तक लेकर आया है। यहाँ पर रुशान अपने क्यूट क्यूट बेबी स्टेप्स लेकर अपने फादर तक पहुँचता है, जहाँ पर मैनी और सिड तो वापस मर जाते हैं और रुशान के फादर और बाकी सारे लोग भी जाने लगते हैं। पर पीछे अपनी रुशान बेबी लैंग्वेज में मैनी और सिड को आवाज देता है। मैनी और सिड वापस मुड़ते हैं और रुशान को एक लास्ट हग करते हैं, जिसको देखकर उसके फादर भी समझ जाते हैं कि इनका कैसा प्यारा बॉन्ड है। इतने प्यारे बॉन्ड की वजह से रुशान के फादर एक यादगार के तौर पर वो लॉकेट दे देते हैं मैनी को, जिसके बाद वो रुशान को लेकर वहां से चले जाते हैं। इतनी देर में वहां पर डिएगो भी पहुंच जाता है और एंड में रुशान को बाय कह देता है। मैनी और सिड डिएगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। मूवी का एंड सीन होता है 20,000 ईयर्स के बाद का, जहाँ पर स्क्रेट और उसका एक कॉर्न एक बर्फ में फंसे हुए थे।
पानी की लहरें उसे एक आइलैंड पर ले जाती हैं जहाँ पर बर्फ पिघलने लगती है और यहाँ पर स्क्रेट इंतजार करता है कि बर्फ पिघले और वो अपना खाना खाए। यहाँ पर उसका खाना पहले ही पिघल जाता है और पानी की लहरों से दूर बह जाता है। स्क्रेट इस चीज से तंग आकर अपना सर मारती है एक दीवार पर जहाँ पर ऊपर से एक नारियल नीचे गिरता है। अब स्क्रेट अपनी आदत से मजबूर उस नारियल को भी जमीन में छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जमीन पर आने लगते हैं क्रैक्स जैसे पहले आइस एज से आए थे और यहाँ पर उन क्रैक की वजह से एक वॉल्केनो इरप्ट करता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।